So the question is, an ideal monatomic gas is confined in a cylinder by a spring loaded piston of cross section 8 into 10 power minus 3 meter square. Initially the gas is at 300 Kelvin and occupies a volume of 2.4 into 10 power minus 3 meter cube and the spring in its relaxed state as shown in figure. यानी शुरुआत में स्प्रिंग रिलैक्स है यानी x इज इक्वल टू 0, उसके अंदर कोई कंप्रेशन कोई इलोंगेशन नहीं है. The gas is heated by a small heater until the piston moved out slowly by 0.1 meter. Moved out slowly यानी आपका जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो रहा है. ठीक है ना, सिंपल सी बात है. The force constant of spring is 8000 Newton per meter and the atmospheric pressure is 10 power 5 Newton per meter square Pascal लिख दिया अगर उसको. The cylinder and the piston are thermally insulated. ठीक है, the piston and the spring are massless and there is no friction between the piston and the cylinder. The final temperature of the gas will be, यानी आपको T2 निकालना है. T1 आपको दिया है, V1 आपको दिया है, मगर यहां पर ध्यान रखिए इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा. थर्मली इंसुलेटेड है भैया, यानी इसका प्रेशर भी चेंज होने वाला है. ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं चीजों को, क्या कहना चाह रहे भैया, ये समझते हैं बात को. ठीक, शुरुआत में प्रेशर कितना है ये दिया है, यानी इसको मैं चाहूं तो P1 मान सकता हूं. ठीक है, इसको अपन P1 मान सकते हैं. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हमने इसको हीट किया है भैया, ये हीटर कर दिया हमने, ये हीटर लगाया है, इसको हमने हीट किया तो भैया क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा. तो ये जो एक्सपेंड होगा तो स्प्रिंग इधर की तरफ दबेगी. अगर स्प्रिंग इधर की तरफ दबेगी तो कितना दबी है ये दबी है x इज इक्वल टू 0.1 मीटर से, इतना उधर की तरफ खिसकी है. जब स्प्रिंग को ये इधर की तरफ खिसकाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगा भैया, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना. तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन को दे रखा है, तो ये स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ये क्या बनेगा, इसका प्रेशर बनेगा. यही आपका नया जो नया प्रेशर हो जाएगा. उस नए प्रेशर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी इंक्लूड होगा. सिंपल सी बात है, समझिएगा बात को. P1 तो ऑलरेडी है, अब ये कितना लगाएगी तो obvious सी बात है उसके अंदर जो नया प्रेशर बनने वाला है, स्प्रिंग की वजह से कितना प्रेशर एक्स्ट्रा आया वो उसके अंदर जुड़ेगा. ठीक, यानी जो आपका P2 होने वाला है वो P1 यानी P एटमॉस्फेरिक प्लस स्प्रिंग की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होने वाला है वो आएगा. अब स्प्रिंग की वजह से प्रेशर जो कितना क्रिएट होगा भैया, वो हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया. स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बेटा, ये अपना कौन सा लो है, हुक्स लो, kx डिवाइड बाई a. k का वैल्यू कितना है, यहां पर 1000 दे रखा है ना, सॉरी 8000 दे रखा है ना. x कितना दे रखा है बेटा अपन को 0.1. एरिया शायद अपन ने यहां नहीं लिखा है, मगर एरिया अपन क्वेश्चन के अंदर से कॉपी कर लेते हैं. तो ये दे रखा है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 3. ठीक है ना, ब्लर है थोड़ा फोटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 8 से ये 8 खत्म हो गया, पॉइंट हटा दो भैया, तो ये हो जाएगा 1 0, ये खत्म हो गया. इसको हम 10 की पावर 5 में लिखना चाहते हैं, क्योंकि पी एटमॉस्फेरिक जो है वो 10 का पावर 5 की फॉर्म में ही है, तभी हम जोड़ पाएंगे. 8 से ये खत्म हो गया तो ये हो जाएगा 100. 10 का पावर माइनस 3 ऊपर आया तो 10 का पावर प्लस 3, यानी ये भी हो जाएगा 10 का पावर 5. ठीक है, तो आपका P2 कितना हो जाएगा, ये भी 10 का पावर 5 है और ये भी 10 का पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 5 है ना. गलती से इसको 10 का पावर 10 मत कर देना प्लीज. ठीक है ना, समझिएगा बात को. तो ये वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया. वॉल्यूम चेंज होगा क्या, वॉल्यूम भी चेंज होने वाला है. क्यों होने वाला भाई, ये तो V1 है, जब ये इधर की तरफ खिसकेगा, जब ये इधर की तरफ खिसकेगा तो थोड़ा तो इधर खिसका तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ ना भाई. तो ये नया वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम में चेंज कितना आया V2, नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा. तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारे पास है ही सही, ये कितना मूव हुआ, ये नया वॉल्यूम आ जाएगा, जो वॉल्यूम चेंज हुआ है. तो इस वॉल्यूम के अंदर भी पुराना वाले वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्लूड होगा. बात समझ में आई नहीं. तो V1 कितना है बेटा अपना, V1 है अपना 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस 3, यानी ये जो नया वॉल्यूम है इसको भी हमें 10 का पावर माइनस 3 की फॉर्म में ही लाना है. तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, मान के चलो भैया ये यहाँ आ गया, तो ये कितना मूव हुआ है, x मूव हुआ है. तो ये रहा इसका एरिया, ये रहा इसका एरिया, ये इंटू एक्स, एरिया इंटू एक्स, यही तो वॉल्यूम है. तो एरिया कितना है भैया, ये रहा 8 इंटू 10 का पावर माइनस 3, है ना. और x कितना है बेटा अपने पास 0.1 है. ठीक, सिंपल सी बात है, तो हमें 10 का पावर माइनस 3 की फॉर्म में रखना है. तो ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 0.8 हो जाएगा. तो 2.4 प्लस 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ऐड कर दो भैया दोनों को, 8 और 4 12, 213, 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ये आपका नया वॉल्यूम हो गया. अब नया टेम्परेचर कितना आएगा,
तो बेटा तो सिंपल सा बात हो गई ना, अब तो आइडियल गैस इक्वेशन लग जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, भैया इस टी को नीचे लेके आ जाओ इधर, तो पीवी डिवाइड बाई टी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यानी क्या मैं इसको P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2 लिख सकता हूं ना। अब मुझे T2 चाहिए, तो T2 के लिए क्या करूंगा भैया, मैं T2 को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा P2 V2 डिवाइड बाई P1 V1 इंटू T1। सारी वैल्यूज हमारे पास है, ये हमारा V2 है, ये हमारा V2 है, और ये हमारा P2 है। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं बस। चलिए तो बस वैल्यू रख देते हैं। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, P2 कितना आया था बेटा अपना 2 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है, और V2 कितना आया बेटा अपना 3.2 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई P1 कितना है बेटा 10 का पावर 5, V1 कितना है बेटा अपना 2.4 इंटू 10 का पावर -3, और T1 कितना हो जाएगा बेटा अपना 300। ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और 2 ये पॉइंट से पॉइंट भी खत्म हो ही जाएगा। ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 24 इंटू 300। तो भैया इसको 2 से गया ये 12 बार, और 4 से उड़ाएंगे बेटा, 4 से जाएगा बेटा ये 3 बार, ये जाएगा 8 टाइम्स, 3 से जाएगा बेटा ये 100 बार, 100 इंटू 8 कितना हो गया बेटा अपना 800 केल्विन। कहाँ है बेटा ये, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है,